उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि धारण की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भूमि विवाद के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना है। अब प्रदेश में स्थित जमीन के प्रत्येक टुकड़े की अपनी विशिष्ट पहचान संख्या होगी। राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यावसायिक जमीन को चिन्हित कर यूनिक नंबर जारी करेगा। यूनिकोड के पहले 6 अंक भूमि पर आबादी के आधार पर होंगे। अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान बताएंगे। 11 से 14 तक के अंकों में भूमि के विभाजन की संख्या होगी। अंतिम 2 अंकों से श्रेणी का पता चलेगा, जिसके माध्यम से कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की पहचान की जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य 65 वर्ष से अधिक उम्र के असहाय बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए उनके घर पर राशन पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सोनितपुर में असोम माला प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम का मकसद सड़क अवसंरचना को मजबूत करना, राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान देना एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी सम्मेलन का नाम बदलकर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में ई कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई, जो पूरी तरह से पेपरलेस रही। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 50वीं रैंक मिली है। इसमें पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया तथा दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन के 20वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 फरवरी के बीच किया गया। इस साल की थीम है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। इसका आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट या टेरी द्वारा किया जाता है। कनाडा ने अमेरिका के प्राउड बॉयज समूह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी या स्काउ परिषद विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने जा रहा है। ये स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। पिछले वर्ष प्यूर्टो रिको में स्थित अरेसिबो टेलीस्कोप के नष्ट होने के बाद ये टेलीस्कोप महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्काउ एक नया अंतर सरकारी संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित है। इसका मुख्यालय ब्रिटेन में है। 10 सदस्यीय इस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन रैनी क्षेत्र में एक ग्लेशियर के टूटने से धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों में बड़े पैमाने पर फ्लैश फ्लड की घटना देखी गई। इससे ऋषिगंगा बिजली परियोजना को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यह घटना ऋषिगंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के गिरने से हुई। ऋषिगंगा नदी रैनी के पास धौलीगंगा से मिलती है। इसी कारण धौलीगंगा में भी बाढ़ आ गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता बन जाएगा। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता चीन है, उसके बाद अमेरिका है। फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग्स 2021 में टॉप 100 में भारत के 5 कॉलेज शामिल हैं। ये हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस रैंक 23, IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता, IIM अहमदाबाद और IIM इंदौर। इस रैंकिंग में पहले, दूसरे एवं तीसरे पायदान पर क्रमशः INSEAD, लंदन बिजनेस स्कूल एवं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हैं। इन दिनों कू ऐप चर्चा में बना हुआ है। कू ऐप ट्विटर की तरह ही एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है एवं ट्विटर का भारतीय विकल्प है। इसके संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्ण एवं मयंक विदातवक हैं। कू ऐप का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला बनी हैं। नाइजीरिया की रहने वाली नगोजी WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकी हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। वर्तमान में इसमें 164 सदस्य देश हैं। देश की पहली भूतापी विद्युत परियोजना ONGC द्वारा पूर्वी लद्दाख के पोगा गांव में स्थापित की जाएगी। 40वें INCA इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। इसका आयोजन नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन या नाटमो द्वारा किया जा रहा है। यह संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच काबुल नदी पर शहतूत बांध को बनाए जाने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लखवार जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का निर्माण उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड में डकैतों पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। इस संग्रहालय में करीब 2000 डिजिटल पुलिस रिकॉर्ड और सामग्री रखी जाएगी, जिसमें पिछले 5 दशकों में डाकुओं द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों से संबंधित सामग्री शामिल होगी। 11 फरवरी को इंडियन आर्मी नेशनल सेमिनार कम वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसे दिव्य दृष्टि 2021 नाम दिया गया है। इस वेबिनार का विषय मल्टी डोमेन ऑपरेशंस संघर्षों का भविष्य था। वेबिनार का आयोजन सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज ने किया था। पुस्तक बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा लिखी गई।
हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2016 में मनाया गया था। इस वर्ष की थीम है विमेन साइंटिस्ट्स एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन मार्क 1A टैंकों को भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। केंद्र सरकार ने श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के विकास की अनुमति दे दी है। ये तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व होगा। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल बाबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष उनका 141वां जन्म दिवस मनाया गया। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनाई गई थीं। उन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चीन का तियानवेन-1 और संयुक्त अरब अमीरात का होप मार्स मिशन मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। ये दोनों ही मिशन जुलाई 2020 में लॉन्च किए गए थे। मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम नामक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। ओडिशा सरकार जल संरक्षण के लिए विश्व बैंक के साथ मिलकर रिवार्ड परियोजना शुरू करने जा रही है। ओडिशा सरकार भुवनेश्वर में कोविड वॉरियर्स मेमोरियल का निर्माण करने जा रही है। डेनमार्क उत्तरी सागर में विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने जा रहा है। इसमें पवन टर्बाइनों की मदद से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए उत्तरी सागर में एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जाएगा। तुर्की के इस्तांबुल में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है। हागिया सोफिया इमारत का निर्माण 360 ईस्वी में रोमन साम्राज्य द्वारा एक कैथेड्रल चर्च के रूप में किया गया था। यूनेस्को द्वारा तांगम भाषा को क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तांगम अरुणाचल प्रदेश के तानी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली एक मौखिक भाषा है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आईसीसी ने भारतीय कंपनी बेजूस के साथ 2023 तक के लिए साझेदारी की है। आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले और सीईओ मनु साहनी हैं। पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखी गई। दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र या ऑफशोर विंड फार्म स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता 8.2 गीगावाट होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक में पूर्व सेना प्रमुख जनरल के.एस. थिमैया के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कर्नाटक के कोडागु जिले के मडिकेरी में जनरल थिमैया के पैतृक घर को सनीसाइड कहा जाता है और अब इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। जनरल थिमैया 1957 से 1961 तक सेनाध्यक्ष रहे थे। तमिल फिल्म कुझंगल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में बेस्ट फिल्म के लिए टाइगर अवार्ड जीता है। कुझंगल का अर्थ होता है कंकड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा का प्रसार करने के लिए 8 से 12 फरवरी के मध्य वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया। इस वर्ष के लिए इसका विषय है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। आरबीआई 2016 से प्रतिवर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा अर्क शुभ नामक गेंदे की एक नई किस्म का विकास किया गया है। अर्क शुभ में कैरोटीन की मात्रा लगभग 2.8% है, जो कि सभी पादप स्रोतों में सर्वाधिक है। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज या ट्रोपैक्स का आयोजन हिंद महासागर में किया गया। इस वर्ष की थीम है कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है। बिहार के बोधगया में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर सज्जन पोसवाल हैं। हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की गई है। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत जल संरक्षण के लिए सभी गांवों में जल चौपाल आयोजित की जाएगी। राज्य के सभी गांवों में हर माह के पहले गुरुवार को जल चौपाल का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में मार्च में 2 दिवसीय मंथन 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसका मकसद राज्य को मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को फिक्की द्वारा 2021 का बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड दिया गया। बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पुणे स्थित कृषि से संबंधित स्टार्टअप है। मणिपुर में वार ऑन ड्रग्स अभियान की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी लेखक रंगनाथ पठारे को विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन ने 2021 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड जीत लिया है।
रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए यह पुरस्कार जीता है। मध्य प्रदेश के मांडू में 3 दिवसीय मांडू उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव की थीम थी खोजने में खो जाओ। मारियो ड्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखी गई है। ये उनकी आत्मकथा है। पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल और ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड संगीत पॉल चौधरी द्वारा लिखी गई। कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित किया है। वे गुलाम नबी आजाद का स्थान लेंगे।